नाउ आपने इंटेंसिटी पर लाइट की इंटेंसिटी पर का क्या फर्क पड़ता है। नाउ डिपेंडेंस अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो उसका क्या फर्क पड़ता है। वही प्लेट P1 पर जो आप गिरा रहे थे लाइट को। तो इफ एट द स्टॉपिंग, ये फिगर देखें, इधर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, इधर हमने करंट लिया है। और मान लो कि आपने पहली कोई फ्रीक्वेंसी डाली है ν1, उस पर कट ऑफ पोटेंशियल है VO1, दूसरी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ पोटेंशियल VO2 एंड सो ऑन। तो अब मैं इसको पढ़ता हूँ। इफ एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन बिफोर बी मेड टू फॉल ऑन P1, देन द करंट इज री इस्टेब्लिश्ड। यानी अगर मैं पहले से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराऊं तो करंट इज रीस्टेब्लिश्ड। ऑन इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ P2, करंट अगेन स्टॉप्स। लेकिन अगर मैं इसको और नेगेटिव करता जाऊं पोटेंशियल को, तो करंट फिर जीरो हो जाएगी, रुक जाएगी। दिस शोज दैट हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, higher will be the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons, and so higher will be the stopping potential। तो ये कंक्लूजन निकल रहा है जो एक्सपेरिमेंट हुआ लेनार्ड साहब ने किया उसकी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ा दूं तो कट ऑफ पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कंक्लूजन निकला। अगर मैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है E और फ्रीक्वेंसी में एक कर्व खींचूं, इधर मैंने लिया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इधर लिया फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ बिटवीन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट न्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। ये देखिए कि स्ट्रेट लाइन आती है, E और न्यू के बीच ये आती है स्ट्रेट लाइन। दस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे आप इस यहाँ देखें, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एनर्जी E बढ़ती है लीनियरली। और ये रिलेशन दिया गया E इक्वल टू ए न्यू माइनस बी। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और आप देखें इफ लाइन इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स, अगर ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, अगर मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं तो फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर कट कर रही है यहाँ पर ν0 पर, और एक्सिस पर कट कर रही है, इंटरसेप्ट मिल रहा है B यानी माइनस B। तो वही मैंने बोला कि इफ लाइन इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स इट इंटरसेप्ट्स द फ्रीक्वेंसी एक्सिस एट पॉइंट ν0 and intercepts the energy axis at point minus B. This means that for the photoelectrons to be emitted, from a given metal plate, the frequency of the light incident on the plate should be higher than ν0, यानी न्यू मस्ट बी ν0। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने के लिए जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ν0 से ज़्यादा होनी चाहिए। आप यहाँ देखें ν0 से जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी तो ये निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वरना फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इसलिए जो लाइट हम गिरा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ν0 से ज़्यादा होनी चाहिए। If the frequency is lower than ν0 से कम फ्रीक्वेंसी है, no photoelectrons will be emitted whatever be the intensity of light। तो
इससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ईके बढ़ता है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो एक बार फिर से समझिए कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाएंगे और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। स्ट्रेट लाइन हमें ये बताता है। नाउ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कैन इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मटेरियल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको याद कर लें, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो क्या होती है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है कि उसके नीचे अगर फ्रीक्वेंसी हुई इंसिडेंट लाइट की तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, और अगर इतनी है या इसके ऊपर है तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इम्पोर्टेंस। तो इस तरीके से आप देखें कि जो करंट है वो, आपने ये कंक्लूजन निकला कि जो करंट है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो कट ऑफ वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर क्या देखा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है लीनियरली। और एक टर्म और आता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है कि इससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो इमिशन नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हुई तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। नाउ फ्रीक्वेंसी पर किस तरीके से डिपेंडेंस है ये आपने देखा। नाउ एक टर्म है वर्क फंक्शन W जिसको हम कहते हैं, और ए न्यू माइनस बी जो थी उसमें बी जो है वर्क फंक्शन है। तो इसको आप देखें, इफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद प्लेट्स P1 ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स 1 and 2। अगर हम P1 प्लेट, दो प्लेटें ले लें तो जो ग्राफ आता है पहली प्लेट के लिए, जो ग्राफ है ये देखिए आप, ई के और न्यू के बीच वही स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है न्यू 0 1, और दूसरे मटेरियल की प्लेट है तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है न्यू 0 2, और इसके लिए इंटरसेप्ट -B1, इसके लिए इंटरसेप्ट -B2। तो if experiment is performed with plates P1 of two different metals 1 and 2, graph between EK and nu is in each case is straight line। दोनों में स्ट्रेट लाइन होगा। और चूंकि काइनेटिक एनर्जी जो पैदा होती है EK ये होती है A nu माइनस B। तो when nu is न्यू 0 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर, when nu is equal to न्यू 0 तो EK कितना आता है, 0 आता है। तो EK इज 0, इसको रख दे यहाँ। तो 0 इज इक्वल टू A न्यू 0 माइनस B, या B इज इक्वल टू A न्यू 0। B इज इक्वल टू A न्यू 0 क्या चीज है, इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो B है क्या दिखाता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सो the minimum energy required for the emission of photoelectrons from a metal is called the work function of that metal, यानी B। और कभी कभी हम इसको W से भी शो करते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या चीज हो गई, आता है अक्सर, the minimum energy required for the emission of photoelectrons from a metal is called the work function of that metal। तो ये थे लेनार्ड और हर्ट्ज के जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसके ऑब्जर्वेशंस थे। पहला क्या था, डिपेंडेंस ऑन इंटेंसिटी एंड डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी, और जो टर्म्स आए साथ में ये वर्क फंक्शन। तो यही हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं हर्ट्ज और लेनार्ड साहब के।